हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज का टॉपिक है प्राणियों में पोषण। इस वर्कशीट में हम कुछ की वर्ड्स को पढ़ेंगे, जानेंगे उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि पहला है पोषण। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। यानी पोषण अकेली इकलौती एक प्रक्रिया नहीं है, इसमें कई सारी प्रक्रियाएं मिली हुई होती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा शब्द है पाचन तंत्र। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी पाचन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं? आहार नाल और दूसरा है ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से ही अलग अलग तरह का रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा शब्द है पित्त रस। यह यकृत यानी लिवर से स्रावित होता है। देखो ये है हमारा यकृत और यहीं से पित्त रस स्रावित होता है और इसका काम है वचा का पाचन करना। ठीक है बच्चों। अगला है दूध के दांत। तो हमारे दांतों का प्रथम जो सेट है वो शैशवावस्था में निकलता है। शैशव काल यानी बच्चे जब 1, 1.5, 2 साल के होते हैं उस समय उनके दांत निकलते हैं और ये दांत 6 से 8 साल की उम्र के बीच में गिर जाते हैं। इन्हें ही कहा जाता है दूध के दांत। ठीक है बच्चों। उसके बाद है रोमंथी यानी जिसे हम रोमिनेंट्स भी कहते हैं। तो गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। यानी वो जंतु जो घास खाते हैं और आपने देखा होगा कि खाना अपना ख़त्म करने के बावजूद ये अपना मुंह लगातार हिलाते रहते हैं। तो इन जीव जंतुओं को ही कहा जाता है रोमंथी जंतु। अगला है पादाब। तो अमीबा अपनी कोशिका पर उंगली के समान अस्थायी प्रवर्ध निकालता है। देखो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अमीबा के पास पैर हैं या हाथ की उंगलियां हैं जिन्हें वो बाहर निकाल कर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पर ये कुछ समय के लिए ही निकालता है। ये दिखने में तो लगता है कि ये पाँव है पर ये होता नहीं है। इन्हें ही कहा जाता है पादाब। ये अमीबा को गति देते हैं एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? अमीबा को गति देने यानी कि अमीबा को चलने में सहायता देते हैं और भोजन को पकड़ने में भी पादाब सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों। नीचे एक बॉक्स दे रखा है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान है जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखो सभी जीव जंतु हैं वो भोजन करते हैं, उनका पाचन करते हैं और उससे उन्हें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से ही वो अपनी डेली के काम को कर पाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है सब में समान होती है। हाँ, किसी में ये हो सकता है कि खाना खाने का तरीका अलग है, खाने में जो पदार्थ होते हैं वो अलग होते हैं, पर खाना क्यों खाया जाता है उसका जो बेसिक काम है हम कहें वो सेम ही होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है डैश एवं डैश मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें लिखेंगे कि पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें लिखेंगे कि पहला है आहार नाल, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे आहार नाल पहले वाले ब्लैंक में, और दूसरे वाले ब्लैंक में लिखेंगे संबंधित ग्रंथियाँ। ठीक है, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? संबंध या संबंधित आप लिख सकते हैं, ग्रंथियाँ। इसके नीचे आप लिख देंगे ग्रंथियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से पहला और दूसरा तो कंप्लीट हो गया ब्लैंक्स। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कि पित्त रस डैश के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है, यह हमने ऊपर अभी पढ़ा था। तीसरा प्रश्न है कि पादाब के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो पादाब के क्या क्या काम होते हैं? पहला, अमीबा को गति प्रदान करना। अमीबा को गति प्रदान करना, पहला काम तो हो गया अमीबा को गति प्रदान करना। और दूसरा क्या कार्य है? हमने ऊपर पढ़ा था, भोजन पकड़ने
भोजन पकड़ने में सहायक, यानी भोजन पकड़ने में भी पादाब सहायता करते हैं अमीबा की। तो 2 इसके कार्य हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, और इसमें हमसे पूछ रखा है कि प्राणियों में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि पोषण से प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पोषण से प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके आगे आप लिखेंगे जिससे वे अपनी दिनचर्या में नीचे दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चला सकें। ठीक है बच्चों, तो ये है चौथे प्रश्न का आंसर, और ये हमारी आज की साइंस की वर्कशीट कंप्लीट होती है। एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।